हाय एवरीवन, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 हमारा स्टार्ट हो गया है और प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वाली वीडियो के अंदर एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड, एक ऐसी जनरल प्रेफरेंस लिस्ट देने वाला हूँ जो कि बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत से दुख आपके ख़त्म कर देगी। ये वीडियो देखने के बाद, वो प्रेफरेंस लिस्ट का एक्सेस लेने के बाद आप लोगों को कहीं भी कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसमें एक डिस्क्लेमर मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, ये कोई ऑब्सोल्यूट आंसर नहीं होगा, ये कोई ओनली वन वीडियो नहीं होगी। आपको खुद भी बैठना पड़ेगा, अपनी कलम, अपना दिमाग, अपने पेजेस लेकर बैठना पड़ेगा और मेहनत आपको हल्की फुल्की करनी पड़ेगी। बट येस, ये बहुत सी तकलीफ़ें आपकी ख़त्म कर देगी। प्रेफरेंस लिस्ट पे जाने से पहले कुछ जनरल डाउट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, उनकी मैं सबसे पहले बात करता हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि क्या कॉलेज को महत्व दें या कोर्स को महत्व दें। पहले इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो आप कॉलेज को महत्व देना चाहते हो तो इसको इस तरीके से समझो। मान लो आप किसी 8 कोर्सेज के अंदर जो है एलिजिबल हो। अब 8 कोर्सेज में हो सकता है कि आपका बीकॉम ऑनर्स हो, ठीक है, फिर आपका बीकॉम प्रोग्राम हो, फिर उसके बाद हो सकता है आपका बीएमएस हो, फिर आपका कोई बीए का कोर्स हो। इस तरीके से कोई 8 जो है आपके कोर्सेज में आप एलिजिबल हो। तो बच्चे करते क्या हैं, बच्चे क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले बीकॉम के जो है बीकॉम ऑनर्स के टॉप कॉलेज लगा दिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम के बीकॉम प्रोग्राम के टॉप कॉलेज लगा दिए, फिर बीएमएस के टॉप कॉलेजेस लगा दिए, ठीक है, फिर बीए जिस भी बीए के कोर्स में टॉप है उसके अंदर लगा दिए। मतलब उनको जो है कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस तरीके से फिर वो आगे एवरेज वाले कॉलेजेस पे, फिर आगे जो कि बिलो एवरेज या फिर पुअर कैटेगरी के अंदर ड्यू के कॉलेजेस आते हैं उनको उन्होंने डाल दिया। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो कि बच्चे कोर्स को महत्व देते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो अगर मान लो उनको उन्होंने ठान रखे कि मुझे बीकॉम ऑनर्स मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है करने की, तो क्या करेंगे, बीकॉम ऑनर्स के पहले टॉप कॉलेज लगाएंगे, फिर बीकॉम ऑनर्स के ही वो क्या लगाएंगे, आपके मिड रेंज वाले कॉलेज लगाएंगे, फिर उसके बाद बीकॉम ऑनर्स के वो पुअर जो है कॉलेज लगाएंगे। फिर उसके बाद मान लेते हैं उनकी जो प्रेफरेंस थी वो बीएमएस थी, फिर वो क्या करेंगे कि बीएमएस के वो टॉप कॉलेज लगाएंगे, फिर बीएमएस के मिड कॉलेज लगाएंगे और फिर बीएमएस के ही जो है बिलो एवरेज कॉलेज लगा देंगे। तो इनमें से कौन सी अप्रोच ठीक है? तो मेरे भाई ये अप्रोच भी ठीक है और आपकी ये अप्रोच भी ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट का है। ये इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग जगह वेरी कर सकता है ना। बहुत से बच्चों को तो मतलब ही नहीं कि कोर्स कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कॉलेज से ब्रांड वैल्यू से मतलब है, ठीक है। बहुत से बच्चों को कि नहीं मुझे तो यही कोर्स करना है। तो आप दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हो, बातें समझो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं। अब उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो आप बनाओगे मेरे भाई, वो टॉप से लेके बॉटम तक ही बनाना। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आपके 800 में से मान लेते हैं 350 नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, पहले पुअर कैटेगरी के कॉलेजेस को ऊपर डाल रहे हो, फिर मिड रेंज वाले को डाल रहे हो और फिर हाई रेंज वाले कॉलेजेस जो अपने हमारे टॉप कॉलेजेस है उसको डाल रहे हो। ये आपकी ख़राब अप्रोच होगी। इसके पीछे का रीज़न ये है, मान लेते हैं आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और प्रेफरेंस लिस्ट में टोटल आपके 110 कॉलेजेस आपने लगा दिए, ठीक है। 110 कॉलेजेस में 1 2 3 करते 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 आपने टोटल 110 लगा दिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई 93rd कॉलेज जो है, 93rd कॉलेज आपको एलोकेट हो जाता है। ये आपको एलोकेट हो जाता है। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि 93 के बाद वाले जो कॉलेज है ना, 94 95 96 से आते आते 1110 वाले, ये आप आगे फिल कर ही नहीं पाओगे, इनमें आप एलिजिबल हो ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट राउंड के अंदर आप जो है सिर्फ और सिर्फ 92 से लेके ऊपर आपके 1 तक जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर आप एलिजिबल हो पाओगे। तो मेरे भाई अगर मान लो आपने एसआरसीसी, ठीक है, सुखदेव, देन उसके बाद आपके हिंदू, ये कॉलेजेस एंड में डाल दिए तो आपके चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बात आ रही समझ में भाई? हमारा ये जो सिस्टम है पूरा प्रेफरेंस लिस्ट का, वो काम कैसे करता है, मान लेते हैं वो फर्स्ट रैंक वाले से सबसे पहले पूछेगा कि भाई आपकी क्या प्रेफरेंस है, उसको कॉलेज एलोकेट कर देगा। फिर सेकंड रैंक वाले से पूछेगा, फिर थर्ड रैंक वाले से पूछेगा, फिर फोर्थ करते करते मान लेते फॉर एग्जांपल मान लेते 400 सीट है, ऐसे करते करते उसने 400 रैंक वाले से पूछा कि उसकी क्या प्रेफरेंस है, वो उसको कॉलेज एलोकेट कर दिया। अब उसके बाद 401 वाला जो बच्चा है ना, वो उससे पूछेगा कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। मान ले तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे वो कॉलेज है जिसकी सीट फुल हो गई है, तो उसको सेकंड कॉलेज एलोकेट करेगा। वो इस तरीके से जो है प्रॉपर सिस्टम चलने वाला है। आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, टॉप से बॉटम ही अपनी बनाना, सही है।
अब बिना समय वेस्ट के मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी प्रेफरेंस लिस्ट पे, जो कि ये रही। भाई डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाइडिंग टूल है, ये आपको डायरेक्शन देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं आप इसको भी आंख मीच के फॉलो कर लोगे, खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो रैंक 1 पे हमारे जो है हमने 3 कॉलेजेस रखे हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, स्टीफंस कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। अब ये कॉलेजेस मैंने जो है रैंक 1 पे क्यों रखी है, कॉलेज की प्लेसमेंट किस हिसाब से मैंने की हुई है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। आपका कैंपस की लोकेशन क्या है, आपका एक्सपोजर यहाँ पे कैसे मिलता है, प्लेसमेंट्स, फैकल्टीज़, ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के हमने कॉलेजेस को जो है अरेंज किया है। मेरे भाई यहाँ पर अगर आपको बीकॉम ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आप जो है देखो, बीकॉम ऑनर्स तो हमारा स्टीफंस में है नहीं, बट एसआरसीसी में हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और स्टीफंस में भी हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो इन दोनों के अंदर अगर आप करते हो तो कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं आने वाली, दोनों ही सेम लेवल पे है। बस स्टीफंस के अंदर क्या है कि हमारे बीए वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है बीए वाले बच्चों का कंपैरेटिवली आपके जो बीकॉम वाले बच्चे होते हैं, बीएससी वाले बच्चे होते हैं। सिमिलरली जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि बीएमएस, अब ये मैंने रैंक 1 पे क्यों रखा है भाई, यहाँ पे तो कोर्स ही बिल्कुल अलग है। बीएमएस बीएफआई ये अपने आप, ये जो कोर्स है बहुत टॉप नॉच है, इनकी फैकल्टीज़, इनका कॉलेज, क्राउड बहुत नेक्स्ट लेवल आता है मेरे भाई। तो ये तीनों जो है मैंने यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे रखे हुए, आप इसको फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद आप जो जा सकते हो सेकंड रैंक पे, हमारी जो विमेन कैंडिडेट है वो लेडी श्री राम कॉलेज को रख सकते हो, जो कि विमेन का कॉलेज है। तो ये चीज़ आपको खास ख्याल रखनी है। अब यहाँ पे कोर्स को ध्यान, मतलब कोर्स और कॉलेज को ध्यान रखते हुए आप ये एक बात का जरूर ध्यान रखना कि भाई देखो, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स का नहीं मिल रहा और अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मिल रहा है तो ले लेना, लेकिन अगर आपको बीकॉम ऑनर्स की जगह संस्कृत ऑनर्स मिल रहा हो तो वो बहुत बड़ा फर्क आ रहा है ना, कोर्स के अंदर ही बहुत बिल्कुल फील्ड चेंज, सब कुछ चेंज है। तो देखो हालांकि होता क्या है, मान लो कि आप जो है एसआरसीसी के अंदर बैठे हो तो वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स वाले और इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले जो प्लेसमेंट में बैठते हैं ना, वो साथ ही बैठते हैं एक साथ। वहाँ पे कंपनी को मतलब नहीं है कि आप बीकॉम ऑनर्स के हो या फिर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स को, उन्हें पता है कॉमर्स बैकग्राउंड का मेरा बच्चा है मेरे भाई, बाकी मुझे तो इसको सिखाना है, मुझे तो मेहनत करवानी है, तो वो आपको सिखाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें। तो वहाँ पे प्लेसमेंट में सारे ही बच्चे जो है तसल्ली से बैठते हैं। अगर स्टीफन जितने भी कोर्सेज कराते हो मैंने सारे ही लिस्ट डाउन कर दिया, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसका लिंक डलवा दूंगा। मैंने जो है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन रखा है, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे हमने थर्ड रैंक पे जो रखा है हमारे कॉलेजेस, मिरांडा हाउस और किरोड़ीमल को हमने जो है थर्ड रैंक पे रखा है। मिरांडा हाउस जो है हमारा विमेन का कॉलेज है, किरोड़ीमल जो है हमारा कोएड कॉलेज है, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ रैंक पे हमने जो है वो रामजस को रखा है। रामजस के अंदर जो है भाई साइंस, एक सेकेंड पर, हाँ, रामजस में हमारे साइंस आर्ट्स कॉमर्स के तीनों ही कोर्सेज जो होते हैं आप देख सकते हो सारे। देन उसके बाद हमने श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज रखा है। उसके बाद फिफ्थ रैंक पे जो हमने रखा है, फिफ्थ रैंक पे हमने रखा है SGTB खालसा कॉलेज, ठीक है। देन उसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे मेरा सिक्स्थ रैंक आनी थी। सिक्स्थ रैंक पे फिर हमने जो है IP कॉलेज फॉर विमेन रखा है, गार्गी कॉलेज रखा है, कमला नेहरू कॉलेज रखा है। तीनों ही मेरे जो है विमेन के कॉलेजेस है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, फिर हमने रखा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा ये, एक सेकंड, ये मेरिट बेस क्या लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी, ये मेरिट बेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरिट बेस सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका एंट्रेंस बेस्ड ही है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है, यस, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाओ यहाँ पे हमने शहीद भगत सिंह डे डाला है, फिर DCAC हमने डाला है, फिर ARSD हमने डाला हुआ है, फिर कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ हमने डाला हुआ है, फिर मैत्री कॉलेज और सत्यवती कॉलेज हमारे जो है सेम रैंक पे, मैत्री कॉलेज हमारा विमेन का कॉलेज है। देन उसके बाद हमने PGDAV जो है डे शिफ्ट डाली हुई है, फिर दयाल सिंह हमने डाला हुआ है, फिर हमने मोतीलाल डाला है, फिर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज डाला है, फिर रामानुजन कॉलेज डाला है, फिर केशव महाविद्यालय, शिवाजी कॉलेज डाला है, फिर उसके बाद जो है रामलाल आनंद कॉलेज हमने डाला है, फिर शहीद भगत सिंह हमने इवनिंग वाला डाला हुआ है, फिर आचार्य नरेंद्र देव हमने डाला है, फिर लक्ष्मीबाई हमने डाला है, फिर उसके बाद हमने मोतीलाल जो है वो इवनिंग शिफ्ट डाली हुई है, फिर सत्यवती की इवनिंग डाली हुई है, फिर उसके बाद आपका लेडी इरविन कॉलेज जो हमने डाला हुआ है रैंक 17 पे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 16 लिखा है, 17 होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जो है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज डाला जो कि विमेन का है। फिर उसके बाद हमारा भास्कर आचार्य कॉलेज जो है ये हमने 18 रैंक पे डाला हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा दयाल सिंह जो है हमने इवनिंग डाला है, फिर जाकिर हुसैन हमने डाला हुआ है, फिर देश बंधु हमने डाला हुआ है, फिर PGDAV हमने डाला हुआ है, फिर उसके बाद श्यामलाल डाला है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स औरबिंदो कॉलेज, फिर उसके बाद शहीद राजगुरु कॉलेज हमने विमेन का डाला है। उसके बाद जो है आपका हमने SPM कॉलेज डाला है, फिर महाराजा अग्रसेन कालिंदी, और फिर डॉक्टर भीमराव, फिर श्रद्धानंद का जो है हमने कॉलेज डाला है, फिर श्यामलाल इवनिंग, फिर हमने है जो गुरु नानक देव खालसा कॉलेज करोल बाग के अंदर जो है वो डाला है, फिर खालसा जाकिर हुसैन की इवनिंग डाली है। फिर हमने उसके बाद जो है माता सुंदरी विवेकानंद कॉलेज और भागिनी निवेदिता, ये तीनों ही कॉलेज हमने सेम रैंक पे रखे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा आदित्य महाविद्यालय। और उसके बाद जो मेरे बच्चे देखो, अब जिस बच्चे का इंटरेस्ट ही बैचलर्स ऑफ
साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन का है, तो उसके लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट अच्छी रैंक होल्ड करता है, क्योंकि बाकी के अंदर ये कोर्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से देखनी है सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर बीकॉम ऑनर्स को महत्व दूँ या फिर मैं बीकॉम को महत्व दूँ, तो मेरे भाई अगर आपका आगे रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा प्लान है कि मुझे रिसर्च के अंदर जाना है, मुझे डीप स्टडी करनी है, तो येस आप उस केस के अंदर बीकॉम ऑनर्स जो है परस्यू कर सकते हो। अदरवाइज आपका बीकॉम अच्छा कोर्स है, कोई खराबी नहीं है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, और जहाँ पे बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स होते हैं वहाँ पे कंपनी बिठाती है सबको एक साथ कि भाई बैठो, सारे बैठो मेरे वाले। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। देखो मेरे भाई, अगर मैथ्स से आपको डर नहीं लगता है तो आप इको ऑनर्स को चूज़ कर सकते हो। अगर मैथ्स से आपको थोड़ा सा हाथ जोड़ना है कि भैया नहीं हो रहा, तो फिर इको ऑनर्स की तरफ मत जाना, 3 साल सर खुजाओगे। ठीक है, मेरे तो बाल नहीं है बट फिर भी आप सर खुजाओगे। देन उसके बाद अगर मैं बीकॉम ऑनर्स और बीएमएस की बात करूँ तो मेरे भाई दोनों ही कोर्सेज जो है अपने आप में अलग है। ये प्रॉपर बीएमएस जो है आपको बिजनेस स्टडीज़ वाली बात है, मिनी एमबीए की तरह कोर्स है। बीकॉम ऑनर्स जो आपकी डीप स्टडी जो है प्रॉपर अकाउंटेंसी वाली ऐसी होती है। फिर उसके बाद एसआरसीसी और सुखदेव के अंदर बड़ी बैटल रहती है कि एसआरसीसी को ऊपर रखूँ या सुखदेव को ऊपर रखूँ। ये डिपेंड करता है कि आपका कोर्स का इंटरेस्ट कहाँ पर है। बट पर्सनली अगर मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा तो इसके अंदर आप एसआरसीसी को प्रेफरेंस देना। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इस नाम की जो लीगेसी है बहुत लंबे समय तक जो है लंबे समय से चलती हुई आ रही है, तो ब्रांड थोड़ी अच्छी है और प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा खुल जाती है क्योंकि बैच साइज़ जो है अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि सुखदेव कहीं से कहीं तक भी कम है। सुखदेव अपने आप में ब्रांडेड कॉलेज है मेरे भाई। सुखदेव के अंदर जब आप बैठते हो ना तो और आईआईएम के जब आप इंटरव्यू देते हो, आपके रेज्यूमे को साइड में रख लिया जाता है कि सुखदेव का बच्चा ये। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बाद हिंदू हंसराज जो है, इसके अंदर भी बड़ी डिबेट है कि हिंदू को चूज़ करूँ या हंसराज को चूज़ करूँ। तो मेरे भाई हंसराज के अंदर जो आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का माहौल, सोसाइटीज़ का माहौल बहुत दिखेगा। वहीं हिंदू जो है वो अपना एजुकेशन जो वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो यहाँ पे ये बड़ी जो है चीज़ें निकल के आती है। उसके बाद कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ और डीसीएससी के अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो भाई अगर आपको वोकेशनल कोर्सेज करने हैं तो ही आप कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की तरफ जाओ, अदरवाइज डीसीएससी इज़ गुड। देन उसके बाद गर्ल्स कॉलेज और कोएड कॉलेज के अंदर हमारी जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। तो देखो मेरा पर्सनल आपको ओपिनियन ये रहेगा कि आप कोएड कॉलेज को जो है प्रेफरेंस पहले ज़्यादा देना, अनलेस आपको लेडी श्री राम कॉलेज नहीं मिल रहा है। एलएसआर की बात अलग है, ठीक है, उसके बाद तो आप कोएड को ही प्रेफरेंस देना। देन उसके बाद आप अगर नहीं मिलता तो विमेन कॉलेज से जो हम काम चला लेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब लड़के भी बैच के अंदर होते हैं, लड़के लड़की साथ बैच के अंदर होते हैं, तो ठीक है, हम काफ़ी सारी चीज़ों से फ्रेंडली हो जाते हैं यार, जो कि वरना हमारे लिए हॉ वाली बात हो जाती है कि हॉ ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, तो वो गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज मतलब दोनों कोएड्स जब साथ होते हैं तो अच्छा रहता है वो चीज़ें। और उसके बाद कॉलेज वर्सेस कोर्स का मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि किसको महत्व देनी है। तो आपको जो महत्व देनी है वो आप कॉलेज को, थोड़ा सा ब्रांड को महत्व देना, क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रांड बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे भाई ये रही हमारी प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट। आई होप काफ़ी हद तक जो है मैंने दुख दर्द आप लोगों का दूर कर दिया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है वहाँ से आप इसका एक्सेस ले सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार ज़रूर बरसा देना। कोई भी डाउट होता है मुझसे आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो और अपना डाउट जो है आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी क्लियर कर सकते हो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।